नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से राजश्री किराना बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। वीडियो ऐसी रहेगी कि किराना का दुकान करने के बाद में मार्जिन कैसे बढ़ाएं, दुकान में मार्जिन कैसे बढ़ाएं, यानी दुकान की सेल कैसे बढ़ाएं, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को जल्दी ही। सबसे पहले इसमें ये नंबर 1 पॉइंट है कि स्टार्टिंग में दुकान करते हो तो मार्जिन बिल्कुल कम रखो। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ मैं कि स्टार्टिंग में जब आप दुकान करते हो, नई नई दुकान होती है, तो उसमें 2 4 5 6 महीने तक आप बिल्कुल मार्जिन कम रखो। ये नहीं कि आते आते मैंने दुकान खोलते वक्त ये मेरे को फुल मार्जिन चाहिए। ज़्यादा मार्जिन रखोगे ना तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। तो स्टार्टिंग में आप मार्जिन उतना ही रखना ताकि आपका दुकान खर्चा निकलता रहे। बस ज़्यादा मार्जिन मत रखो, 5 6 महीने रखो, बाद में कंटिन्यू आए फिर क्या ही कस्टमर आपके पास आता रहेगा तो फिर मार्जिन आप बढ़ा देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में आप मार्जिन कम रखना। नंबर 1 पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट है मेरा, दुकान में हर आइटम होना चाहिए। जो भी कस्टमर आता है वो मांगता है उसके पास सामान, आपसे सामान मांगता है, वो सामान नहीं है तो उनको नोट कर लो और फिर उनको अगले दिन वो ला के दे दो सामान। तो दुकान में हर आइटम होना ज़रूरी है। कस्टमर ये नहीं कि वो खाली जाए। तो पूरा सामान मिलेगा ना तो कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिक चल के आएंगे और उनको पता है कि यार ये सामान वहाँ मिल जाएगा, पूरा सामान इस जगह मिल जाएगा, तो फिर कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे, तो आपकी सेल है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक। तीसरा पॉइंट है माल की क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे लेनी है? माल की क्वांटिटी उस हिसाब से लेनी है जिस एरिया में आप दुकान कर रहे हो तो उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा निकल रही है वो तो ले, उसकी क्वांटिटी तो ले ज़्यादा। जो चीज़ कम निकल रही है उसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम में ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार ले आओ या फिर जाके ले आना बाज़ार से, कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मंगवा लेना। लेकिन जो चीज़ बार बार निकल रही है आपको ज़्यादा, जैसे कोई भी चीज़ जैसे बिस्किट है वगैरह, कुरकुरे वगैरह हैं या कोई चीनी वगैरह जो भी है, वो ये चीज़ ज़्यादा निकल रही है तो ये इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा लो। और जो चीज़ कम निकल रही है, मान लो कभी कभार कस्टमर आता है तो उसकी क्वांटिटी भले ही 2 3 पीस ही रख लो, कम रख लो ताकि कि कोई कस्टमर खाली ना जाए। तो तीसरा पॉइंट था मेरा माल की क्वांटिटी। और चौथा है माल का ब्रांड, यानी कि ब्रांड कैसा, आपको माल कैसा रखना है वो है मेन बात। यही है मेन पॉइंट, यही है कि आप दुकान करोगे ना तो उसमें लोकल माल बिल्कुल भी मत रखना, पूरा माल ब्रांडेड रखना। कस्टमर एक बार नहीं, आपके पास कस्टमर आएंगे चल के, आप उनको अच्छी चीज़ दोगे, लेकिन उनको क्या कि रुपये 2 रुपये थोड़ी महंगी तो लगेगी, लेकिन एक बार कस्टमर सोचेगा, उस टाइम में आपको ये भी बोल के जाएगा कि यार आप ये चीज़ महंगी दे रहे हो, वो दुकान वाला यही चीज़ उतने में दे रहा है, आपसे कम बताएगा उनकी रेट। अब उनको ये नहीं पता है कि यार ये रुपये 2 रुपये महंगा है तो क्वालिटी तो अच्छी होगी ना, तो वो एक बार तो ले जाएगा, या लेके जाए या ना लेके जाए वो तो अलग बात है। लेकिन स्टार्टिंग में एक बार कस्टमर आपके पास से लेके जाएगा तो वो अगर अच्छी चीज़ दोगे, आप ब्रांडेड चीज़ दोगे, तो वो दोबारा आपके पास श्योर चल के आएगा कि यार उस दुकान पे अच्छा माल मिल रहा है। कोई बात नहीं, रुपये 2 रुपये महंगा है, ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चीज़ अच्छी मिल रही है। तो ब्रांडेड माल रखना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कस्टमर आ रहा है, दुकान खोल लिया, लोकल माल भर लिया, तो कस्टमर आ रहा है उनको टिका दो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो वो कस्टमर लेके जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं, वो आगे तो ले जाएगा, लेकिन दोबारा वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि पैसे दे रहा है वो, कोई ये तो नहीं भाई फ्री में लेके जा रहा है, फ्री में हम देंगे भी नहीं उनको। तो जो हमारे पास कोई कस्टमर आएगा, आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो वो अच्छी चीज़ लेने के लिए आएगा। और 6 रुपये 2 रुपये महंगी लग रही है, एक बार लगेगी, लेकिन अच्छी चीज़ जाएगी, अच्छी चीज़ लेके जाएगा ना, ब्रांडेड लेके जाएगा, तो वो श्योर आपके पास दोबारा आएगा। वो यही बोलेगा कि यार हाँ यार उस दुकान पे अच्छा सामान मिल रहा है, और वही सामान आपने ख़राब दे दिया तो वो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, और वो जाके किसी आसपास के 2 कस्टमर को और बताएगा कि यार उस दुकान पे तो लोकल माल मिलता है, अच्छा माल नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ से मत लेना। तो इनके सारे 2 कस्टमर और जाएंगे आपके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ब्रांडेड माल ही रखना, लोकल माल बहुत कम रखना। ठीक, ये था मेरा चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट है दुकान की सफाई। दुकान में सफाई होना भी ज़रूरी है। ये पहले वाली बात नहीं है कि पहले अपने दुकान में सामान भर लेते थे, इधर उधर पटक देते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं, चूहे खाते रहे हैं, अपन कस्टमर आ गया उनको सामान दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, चल गया। आज का टाइम है कि कोई भी आ रहा है, आएगा दुकान पे चल के, तो वो सबसे पहले दुकान की सफाई देखेगा। हाँ यार दुकान की सफाई अच्छी लगेगी तो वो कस्टमर ऑटोमेटिक आएंगे। उनको सफाई अच्छी लगेगी तो वो सोचेगा यार दुकान में सफाई है तो मतलब सामान भी फ्रेश मिलेगा इसके पास। और ये अगर अपनी दुकान में सफाई नहीं रखेंगे ना तो आप कितना ही ब्रांडेड माल रख लो और कितना ही फ्रेश माल रख लो, लेकिन फिर भी वो माल बढ़िया नहीं लगेगा उनको।
उनको यही लगेगा कि यार दुकान में इतनी गंदगी है, ऐसे कर रखा है, तो कैसे फ्रेश माल होगा उनके पास। चूहे चाहे होंगे उनके पास, तो चूहे काट रहा होगा, कटा हुआ दे देगा अपन को, पुराना माल देगा, तो पहले से उनके मन में ऐसा हो जाएगा आपकी दुकान के ऊपर आते ही। तो आप दुकान की सफाई बिल्कुल ओके रखना, क्वालिटी रखना, और सामान को बिल्कुल जमा के रखना, ताकि कस्टमर को ये लगे कि हाँ यार दुकान है। ठीक है, ये था मेरा 500 पॉइंट। छठा पॉइंट है कस्टमर के बिहेव, यानी कस्टमर से बिहेव अच्छा करना। बिहेव का मतलब है कि उनका आपका व्यवहार अच्छा करना, बोल चाल मतलब बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि कस्टमर आ रहा है, हाँ बोलो क्या चाहिए, ये से नहीं, हाँ जी क्या चाहिए भाई साहब, कौन सा माल चाहिए, कितना देना है, मतलब कहने का मतलब है कि उनको तरीके से बात करो आप। ये नहीं कि भाई कस्टमर आ रहे हो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। तो बात करने का थोड़ा तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर व्यवहार अच्छा है होगा ना, तो कस्टमर ज़रूर चल के आपके पास आएगा कि यार उस बंदे का व्यवहार, बातचीत करने का तरीका अच्छा है, तो अपन चलेंगे, तो सामान वहीं से लेंगे। तो बात करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए आपका। ये था मेरा छठा पॉइंट। अब 2 पॉइंट बचे हैं, ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया पॉइंट है दोनों। सातवां पॉइंट है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना। ये बात मैंने बहुत बार पहले बताई है, जो भी मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने एक दिन पूरा क्लियरली बताया था कि कहाँ से माल लेने में आपको मुनाफा ज़्यादा होगा और कहाँ से माल का लेने में आपको मुनाफा कम होगा। ये बात मैंने पूरी बताई थी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। जो भी नया बंदा आ रहा है तो वो एक बार वो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि कैसे माल खरीदे, कहाँ से माल खरीदे, कैसे कैसे दुकान करनी है। तो माल डायरेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेना, मैंने बात पहले बताई थी, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप होलसेल से न लेके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना, ताकि आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। हाँ शुरू में आपकी दिक्कत होगी, मानता हूँ कि नई नई दुकान करते तो बंदे को नॉलेज नहीं होता कि यार डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, किसका डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ मिलेगा, दाल का डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ मिलेगा, तेल का कहाँ मिलेगा, चीनी का कहाँ मिलेगा। सबके सामने आती है ये चीज़ें, ये दिक्कतें सबके सामने आती है, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको नॉलेज हो जाएगा और फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके पास आते रहेंगे। तो आप ज़्यादा स्टार्टिंग में 2-4-6 महीने जो नज़दीक का जो आपके एरिया का क्षेत्र है वो नज़दीक होलसेलर वाला, तो उनसे माल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर माल आप जितना हो सके उतना माल आप डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेना, ताकि आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। अब ये मान लो आप हम होलसेलर से माल लेके आ रहे हैं, आप मान लो चाहे हम मान लो, कोई भी मान लो, हम होलसेलर से माल लेके आएंगे तो होलसेलर भी तो अपना मार्जिन निकालेगा, तो वो तो अपना मार्जिन बचाएगी, फिर अपन को देगा। तो मान लो उनकी कोई भी चीज़ है 10 रुपये की चीज़ है, वो होलसेल वाले को दे रहा 8 रुपये की चीज़, और 8 होलसेल वाले से अपन लेंगे तो वो कितने की देगा, 1 रुपये, तो वो भी बचाएगा, 9 रुपये की वो हमें देगा, तो हम कितना रुपये कमाए, उसमें 1 रुपये का मुनाफा हमें। ये तो होलसेल वाले से माल लेने में मतलब मुनाफा कम हुआ, और अपन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेंगे ना, तो वही चीज़ अपन को 8 रुपये में मिल जाएगी, तो मुनाफा कितना हुआ, 2 रुपये का हो गया। तो अपन मुनाफा किससे लेने से, माल ज़्यादा लेने से होगा, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेने से अपन को मुनाफा ज़्यादा होगा आपको, और न कि होलसेल वाले से माल लेने से मुनाफा ज़्यादा होगा। होलसेल वाले से माल मत लेना, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना। ये मेरा महत्वपूर्ण पॉइंट था। लास्ट पॉइंट है दुकान का टाइम टेबल। ये बात भी मैंने पहले बताई थी, आखिरी बार दोबारा भी आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कि दुकान का टाइम टेबल होना ज़रूरी है। टाइम टेबल का मतलब है कि सुबह जल्दी दुकान, जैसे आपकी कॉलोनी में है या सोसाइटी में दुकान है, तो दुकान लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे दुकान, 7 बजे तक दुकान खुल जानी चाहिए हिसाब से, क्योंकि सुबह सुबह दूध का काम भी होता है। तो आप दूध रखोगे तो कस्टमर आएंगे तो दूध लेके जाएंगे, दूध के सारे 2 आइटम और लेके जाएंगे। तो दुकान का टाइम टेबल है कि सुबह 6-7 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक होना ज़रूरी है। ये नहीं कि मैंने मर्जी से अपने एक दिन 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, रात को शाम को 6 बजे चले गए, 7 बजे चले गए। अगर टाइम टेबल सही नहीं रहेगा ना, तो कोई कस्टमर आपके पास नहीं आएगा चल के। तो टाइम टेबल भी होना ज़रूरी है। तो दुकान का टाइम टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर दुकान में टाइम टेबल सही नहीं है ना, तो कोई दिक्कत, कोई वो नहीं है कि आप दुकान करो मत करो, कोई मतलब नहीं है। तो दुकान करना ही मत, इसका मतलब करने का मतलब कि किराने की दुकान करते तो कम से कम 14 से 15 घंटे की सीटिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर इतनी सीटिंग कर सकते हो तो भाई इस लाइन में आना, दुकान करना किराने का, वरना दुकान किराने का बिज़नेस मत करना। क्योंकि ये टाइम ऐसा है, दुकान का बिज़नेस ऐसा है, किराने का बिज़नेस ऐसा है कि जब तक अपन उनको लंबा टाइम नहीं देंगे ना, तो ये चल ही नहीं पाएगा। इसमें त्यौहार व्यवहार कोई छुट्टी नहीं है, कि मतलब करने का मतलब ये है। ये परमानेंट खुलती है, सुबह 6 बजे 6-7 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक खुली रहती है, तो है ही है। ये 14-15 घंटे का टाइम देना पड़ता है, तो पड़ता ही है। तो टाइम ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण, ये मैं आज की वीडियो मेरी यही है। और आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।